चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। ए पति, अरे तुम भाग गए भाई, पूरी बात कर लो हमसे, ऐसी अधूरी बात नहीं करते। यहाँ आओ, पहले आओ यहाँ, जल्दी आओ। आई लव यू बोलने के टाइम भाग गए तुम। बोलो आई लव यू। आई लव यू बोलिए पत्नी को। हाँ, पत्नी को। तुम भी बोल दो आई लव यू। आई लव यू पति जी। ऐसी खुश रहा करो, जीवन मिला है, हंसते मुस्कुराते रहा करो। कोशिश करते पर जी गुस्सा दिलाते रहते हैं। अब नहीं, अब जैसे ये कुछ कहें तो आप आई लव यू बोल दिया करो, ठीक है? चलो। सर राधे राधे। गुरुदेव मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, सबसे ज्यादा मुर्दे शमशान जाते हैं, तो आप शमशान में बैठो, वहीं कोई भी आए सबको जिंदा करते रहना। ब्राह्मण के धर्म में दोष है, हमको सन्यासी बना दीजिए, तुरंत जिंदा कर देंगे। क्या बोला तूने? तो आप सन्यासी बन जाओ, क्या दिक्कत है? बाद में जिंदा हो जाए तुरंत है। शादी हो गई आपकी? 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। 1 लड़का मेरा मर गया गुरुदेव, अगर उस समय मालूम होता मुर्दा जिंदा करते उसको जिंदा कर देते हम। खुद का लड़का जिंदा क्यों नहीं किए? उस समय नहीं मालूम था, हमारे हृदय माँ बिंदवासिनी वास करते हैं। तो अब मालूम हो गया? बाद अब मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? हाँ कर देंगे। तो शमशान में बैठो ना। बाद ये थोड़ा सन्यासी को लेना पड़ेगा ना, बात समझिए। कर ले लो ना, जितने जल्दी हो सके ले लो। माँ है? हाँ माँ बेटा सब है, सबको मतलब त्याग दिए तरफ से। काहे त्याग दिए? घर की स्थिति की वजह से, मतलब कि मिर्जापुर किराए पर नहीं सर गुरुजी, ऐसा बात नहीं, बात करिए थोड़ा सा। एक तो पर्चा ऊपर दिए थे आपको, वो पर्चा पढ़े थे? पढ़ लिए। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, कर दें? मतलब आदेश दीजिए, कर दे। ब्राह्मण के धर्म में दोष है। क्या दोष है? पूरे ब्रह्मांड में आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा, एक भी घर से लाश नहीं निकलेगा। मतलब सब जिंदा रहेंगे? हाँ सब जिंदा रहेंगे। फिर सोचो, सब जिंदा, जब जरा सोचो कि सास की सास भी जिंदा रहे तो बहुएं तो मर जाएंगी वहां पढ़ते पढ़ते। हम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ पे तीसरी सारी सासें जिंदा रहे तो बहुएं पाँव छूती कमर तोड़ लेंगी। पत्नी अच्छी है आपकी? हाँ ठीक है। तो पत्नी के साथ में ऐसी बहकी बातें करते हो? नहीं बहकी बातें। थोड़ा प्यार की बातें किया करो, प्यार मोहब्बत की बात। क्या तुम बात कर रहे हो, मुर्दे को जिंदा कर दोगे? पत्नी से ऐसी बात करोगे, बेचारी को प्यार से बात किया करो। बात नहीं करते हैं। पत्नी को आई लव यू कहते हो कि नहीं? कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? यही प्यार की बातें किया करो, ये सब मुर्दा की बातें ना करो पत्नी के साथ। ठीक। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ पैसे कमाते हो? हाँ नौकरी करते हैं प्राइवेट मिर्जापुर में। कितना कमाते हो? महीने का 20,000 है। शराब तो नहीं पीते? नशा पत्ती बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। मतलब दारू कभी कभी पीते हो? हाँ बहुत कम, ना के बराबर। मतलब कोई आपत्ति? मतलब दारू पी के जिंदा करोगे मुर्दे को? अच्छा। और मांस भी खाते हो? मांस गुरुदेव ना, हमको एक बार शंकर जी को सपना है सिद्धार में शंकर भोलेनाथ बाबा स्वयं आए थे, ऐसे समझिए। हाँ आए थे, बात ठीक है। मांस क्यों खाते हो? मांस गुरुदेव मतलब खाते नहीं, मतलब कि होटल में काम करते जहाँ पे नॉनवेज वेज दोनों है, तो कभी कल बन जाता तो खा ना के बराबर है। मतलब कि उतना चॉइस नहीं, घर पे नहीं बनता। तो खाते तो हो ही नहीं, ना के खाते हैं, मतलब कभी कल। अरे ना के बराबर क्या होता है? ना मतलब क्या? खाते तो वही, सीधे बोलो ना। हाँ, खाते हैं। बस इतना क्या जलेबी बना रहे हो? जय श्री नारायण गुरुदेव। A few moments later. आप क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ। कहाँ से ले आते हो? दुकान से। हाँ, कितने का मिलता है? 100 रुपए। 100 रुपए किलो? आधा किलो। आधा किलो। तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है। अच्छा ये बताओ, मुर्गा जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मुर्गा पिंजरे के अंदर रहते हैं ना? यस। बताओ, उन पिंजरे के अंदर जो मुर्गा है उसे दर्द ना होता होगा जब उसे काटते हैं आपके लिए? होता है। आपको दया नहीं आती है ना उस पर? कैसे निर्दयी बच्चे हैं आप। वो मुर्गा है, वो एक प्रकार का पक्षी है। मुर्गा एक तरह का क्या है? पक्षी। अब बताओ, किसी पक्षी को मारना सही है कि गलत है? गलत है। आप अपनी एक उंगली काट के दीजिए, हम भी उसको पका के खाएंगे, दे दोगे? आपको दर्द होगा? हाँ। जब आपको दर्द होता है इतना, तो उस मुर्गे को दर्द नहीं होता होगा? होता है। फिर आपकी दादी को इतनी अक्ल नहीं है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए? है। तो समझाना दादी को कि बुढ़ापे में मारे डाल रही है मुर्गा, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। देखो, आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया, पर ये गलत परंपरा है, गलत बात। बताओ, आप बताओ, किसी को मार डालना सही है? नहीं। फिर कोई आपको मारे तो आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा। हाँ, आप तो कह सकते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, लेकिन मुर्गा बेचारा कह भी नहीं सकता। आपने देखा होगा पिंजरे में जब मुर्गा होता है ना, और वो कटता मुर्गा जब आप मुर्गे को कटता हुआ देखता है, वो भी रोता है कि अगला नंबर मेरा है। जब आप जैसे ग्राहक जाते हैं 200 रुपए लेके, भाई साहब मुर्गा, तो मुर्गा के सामने से अंधकार छा जाता है कि अब मैं गया, क्योंकि जैसे ही ग्राहक गया ऐसे ही मुर्गा भी गया। तो मतलब मुर्गा मरा किसके लिए?
मेरे लिए आपके लिए। ऐसे कितने मुर्गा मार डाले आप? पता नहीं, पता नहीं, अनगिनत। ये पाप किसको लगेगा? मेरे को। तो आप पापी हो गए कि नहीं? हाँ, तो क्यों पापी हो रहे हैं? अभी हम नहीं खाते, अभी हम छोड़ दिए। अब कब से छोड़ दोगे? हाँ, 1 साल हो गया छोड़ा। छोड़ दिए, अब नहीं खाना। और सबको, अपने दोस्तों को समझाना कि क्यों किसी की जान ले रहे हो भाई। जब खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है तो खाओ, मांस ही क्यों खाना? ठीक है? ठीक है, राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं। दादी की कसम खाओ। दादी या कसम नहीं खाई। दादी की कसम नहीं खाओगे। और दादी को भी समझाना, अब मरने के टाइम ना मार दादी किसी। कितने साल की है दादी? दादी 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। चलो, हमें लगा 80-90 की होगी। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी दादी, अभी ना जाने कितनों को मारेगी वो। समझा देना कि अभी बंद करो ये सब।